हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारी आज की स्टोरी एक सच्चा वाक़या है जो कि एक लड़की के साथ रियल लाइफ में पेश आया था। ये वाक़या एक लड़की ने बताया है कि उसकी कज़न के साथ आज से तकरीबन 4 साल पहले पेश आया था जब वो मैट्रिक में थी। वो बताती है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। तभी कुछ अरसे बाद मेरे अंकल हमसे सेपरेट हो गए और वो अपने लिए एक घर ढूंढ रहे थे। तब तक वो रेंट पर रहने लगे। एक दिन घर पर आंटी की कॉल आई कि मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। काफ़ी मेडिसिन्स के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि मेरे अब्बू मेडिकल फील्ड में हैं, इसलिए वो वहाँ गए और उसको चेक किया, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। तो वो उसको पास के एक हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ उसको ड्रिप लगवाई और वो ठीक होके घर आ गई। फिर उसी रात 2 बजे उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई और मेरी आंटी की कॉल आई कि वो उठकर वॉशरूम गई थी और वो वहाँ गिर के बेहोश हो गई। आंटी ने बताया कि मैंने उसको उठाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं उठ रही थी और उसका वज़न किसी भारी पत्थर जितना भारी हो गया था। बहुत मुश्किल से आंटी और अंकल उसको घसीटते हुए कमरे में लेकर आए। अब सब समझ गए थे कि ये कोई और ही बात है। मेरे अब्बू ने फ़ौरन एक आमिल बाबा को कॉल की जो हमारे जानने वाले हैं। पहले भी हमारे घर ऐसे वाक़यात हो चुके हैं और हम उन्हीं आमिल बाबा को बुलाते हैं। हमने उनको बताया तो उन्होंने पढ़ाई की और बताया कि इस बार कुछ भी नहीं है। जब मेरी कज़न को उठाने की कोशिश की तो वो खुद होश में आकर सबको देखने लगी। 2 दिन के लिए सब कुछ ठीक था, मगर फिर उसने अगले दिन कुछ नहीं खाया और ना ही किसी से बात की। शाम में हम फिर से उनके घर गए और उन्हें कहा कि डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन वो मुंह मोड़कर सो गई। उस रात हम वहीं रुक गए। अब हम कज़न्स एक रूम में सो रहे थे। रात के कोई 2 बजे होंगे और हमें नींद नहीं आ रही थी, तो हम बातें कर रहे थे। तभी मेरी एक छोटी कज़न को वॉशरूम जाना था, तो मैं उसके साथ गई, लेकिन वो वॉशरूम से चीखती हुई अचानक बाहर आई कि उसने 2 ग्रीन पत्तों जैसी आंखों को वॉशरूम के ऊपर वाली खिड़की से देखा है। मैं वहीं खड़ी थी, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तभी हमें किचन में से कुछ गिरने की आवाज़ आई, ऐसा जैसे कुछ भारी सा गिर गया हो। इस वजह से घर में सब उठ गए थे। मेरी आंटी भी भागते हुए आ गई, क्योंकि मेरी वो कज़न जिसकी तबीयत बहुत ख़राब थी उनके पास ही सो रही थी, लेकिन अब वो वहाँ नहीं थी। आंटी ने हम सबको पीछे किया और वो खुद किचन में गई और वहाँ उन्होंने देखा कि मेरी कज़न ज़मीन पर गिरी हुई थी और उनकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी और किचन का सारा कचरा उनके मुंह में इस तरह से था जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उनको खिलाने की कोशिश की हो। जल्दी से फ़ोन करके मेरे अब्बू और दूसरे अंकल को बुलाया। मेरी कज़न का वेट उसी तरह से फिर से भारी हो गया था। फिर दम किया और दुआएं पढ़ी तो उनका वज़न हल्का हुआ। फिर उनको उसी टाइम आलिम के पास लेकर गए। घर वापस आने पर उन्होंने बताया कि इस पर 4 जिन हैं, 2 पहले से हैं, पुराने हैं और रास्ते से 2 और चढ़े हैं। अंकल ने आलिम से पूछा, पहले आपने मना कर दिया था, तो उन्होंने बताया जिन्नात बहुत चालाक होते हैं और वो ख़ुद को ज़ाहिर नहीं होने देते। फिर उन्होंने पढ़ाई की और उन जिन्नात से बात करने की कोशिश की, मगर वो 4 जिन थे और आपस में ही लड़ रहे थे। थोड़ी और पढ़ाई के बाद कज़न को होश आया और वो रोने लगी। आलिम ने कहा कि ये मामला उनके अकेले के बस का नहीं है और उनके जानने वाले आलिम हैं, उनको बुलाना होगा। सुबह 7 बजे वो वापस आए और कज़न खामोशी से अपने कमरे में जाके सो गई। मेरी आंटी को लगा कि शायद वो आराम कर रही है, लेकिन शाम तक जब वो उठी नहीं तो परेशान हो गई। हम सब पास ही थे, सूरतें ही पढ़ रहे थे। तो अचानक मेरी कज़न को होश आया। उन्होंने अपनी एक आंख खोली। उनकी वो आंख अचानक बहुत बड़ी हो गई थी। वो कुछ बोलती उससे पहले उनके हाथ पांव मुड़ने लगे। हम किसी तरह अंकल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे जो आमिल के पास गए थे कि इतने में वो आलिम को लेकर आ गए। हम सबको एक कमरे में बंद कर दिया गया और उन्होंने पढ़ाई शुरू की। फिर सुबह के वक्त सब अपनी पढ़ाई पूरी करके हमारे पास आए, सब पर दम किया, फजर की नमाज़ पढ़ी और असल बात का पता चला कि उस घर में भी कोई चीज़ है।
بس پھر اس گھر کو بدلنے کی جلدی تھی۔ میری کزن کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا کیونکہ ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سب سامان پیک کرنے لگے، ہم اپنے گھر آ گئے۔ تو اگلے دن جب میں اسکول سے واپس آئی تو سنا کہ کزن کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی ہے۔ ہم نے وہاں 3 دن اور 3 راتیں بڑی مشکل کے ساتھ گزاری۔ کزن بس بے ہوش لیٹی رہتی اور جب ہوش آتا اپنی ڈرپس اتارنے کی کوشش کرتی۔ پڑھائیاں اپنی جگہ جاری تھیں۔ پھر ایک دن بعد کزن کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا۔ کسی بھی ٹیسٹ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اگلے ہی دن ان کی ڈیتھ ہو گئی اور جس جگہ ان کو ڈرپس لگی تھی وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ انکل اور ان کی فیملی نے وہ گھر چھوڑ دیا اور وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ تو ویورز، یہ ایک سچا واقعہ تھا جو اس لڑکی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے Gmail پر بھیج کر۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔